उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। अभी मुझको बचाने वाला अभी मुझको बचाने वाला कोई नहीं, अभी मुझको बचाने वाला कोई नहीं, से निराला और नहीं, कोई नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसे भक्तों का रखवाला कोई नहीं, ऐसे भक्तों पे रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बहुत भोले हैं ये, इनसे कुछ वरदान मांगो तुरंत दे देते हैं बिना सोचे विचारे। बहुत भोले हैं, कुछ ही वरदान मांग लो। उस भस्मासुर ने वरदान मांगा, महाराज मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए।
माँ पार्वती ने अच्छी घोट करके पिलाई थी बाबा को। खूब नशा चढ़ा हुआ था भंग का। आंखें बंद थी, कह दिया तथास्तु। भस्मासुर बोला, लाओ पहले मैं आपके सिर पर हाथ रख करके देखूं। सारी उतर गई, भागे वहां से। फिर ऐसे भोले बाबा ही है। लक्ष्मी जी सोचती है ऐसे भोले भंडारी का मैंने वर्ण कर लिया तो कहीं मुझे ही रख करके भूल जाएंगे कि मेरे साथ कोई था भी। आगे बढ़ गई। इनके पास में ही भगवान नारायण बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी सोचा यही वो सर्वगुण संपन्न उत्तम पुरुष हैं। लक्ष्मी जी ने वरमाला भगवान नारायण के गले में डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलने में कंजूसी बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जय बोलने पर 100 का नोट खर्च होता है। हम तो बिल्कुल नहीं बोलते, कोई बुलाता तो है ना। करनी चाहिए कंजूसी। कि माया की विजय क्यों होती है और तुम्हारी पराजय क्यों होती है? माया के सामने तुम क्यों हार जाते हो? क्योंकि हम भगवान की जय नहीं बोलते। यदि खुले दिल से जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप लोग जय बोलेंगे तो माया की पराजय होगी, तुम्हारी विजय होगी। बोले लक्ष्मण भगवान की। अब आया थोड़ा आनंद। समुद्र मंथन का कार्य आगे चला। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। दैत्यों ने वो अमृत का कलश छीन लिया और भाग गए। देवता परेशान हो गए, घबरा गए, प्रभु के पास में आए। प्रभु ये क्या हुआ? जिस अमृत के लिए हमने इतना प्रयास किया वो अमृत तो दैत्य लेकर के भाग गए, अब क्या होगा? प्रभु ने कहा अब शक्ति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय अमृत उन दैत्यों के हाथ में है। शक्ति नहीं, युक्ति काम में लेनी पड़ेगी। दैत्य पहले अमृत पीने की होड़ में आपस में झगड़ने लगे। पहले मैं पीऊं, पहले मैं पीऊं, पहले मैं पीऊं। और इसी आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत नहीं मिल पाया। जिस घर में इन दैत्यों की तरह आपस में ग्रह क्लेश होता है उस घर के किसी भी सदस्य को प्रेमामृत, ज्ञानामृत, भक्ति रूपी अमृत प्राप्त नहीं हो पाता है। दैत्यों के इस आपसी झगड़े में भगवान मोहिनी का रूप लेकर के उनके बीच में प्रकट हुए। मोहिनी की सुंदरता को देख करके दैत्य लोग मंत्र मुग्ध हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। कामातुर दैत्यों ने मोहिनी भगवान को घेर लिया और पूछ लगे, देवी जी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या तुम्हारा विवाह हो गया? दैत्य मोहिनी के माया में सब कुछ खो चुके थे। मोहिनी भगवान कहने लगे, मैं तो आप सबका कल्याण करने के लिए आई हूं। मेरा कोई एक घर नहीं है, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसी घर जाती हूं। माया का कोई एक घर थोड़ी होता है। दैत्य मोहिनी की बातों में आ गए और अमृत का कलश मोहिनी भगवान को देते हुए कहने लगे, देवी जी आप अपने हाथ से हमें ये अमृत पिला दो, हम शांति से बैठ करके पी लेंगे। मोहिनी भगवान ने देवताओं की और दैत्यों की अलग अलग पंक्ति बनाई। दैत्य एक तरफ बैठ जाओ, देवता एक तरफ बैठ जाओ, और दोनों की अलग अलग पंक्ति बना करके पहले दैत्यों के पास गए और उनके कान में चुपके से समझाने लगे, देखो इस घड़े के अंदर ऊपर तो पानी जैसा अमृत पतला पतला और नीचे गाढ़ा गाढ़ा शुद्ध अमृत है। अरे ऊपर का जो पतला पतला पानी जैसा अमृत है ना, ये तो पहले मैं इन देवताओं को पिला देती हूँ, और फिर नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा शुद्ध अमृत है ये मैं तुम्हें पिलाऊंगी। अब एक ही घड़े में दो प्रकार का अमृत कैसे हो सकता है? अमृत तो अमृत ही है, जहर तो जहर ही है, चाहे नीचे का चाहे ऊपर का, उसमें अंतर कैसे हो सकता है? हाँ उसमें अंतर हो सकता है। जो घर में हम छाछ बनाते हैं ना, उसको बना के 2, 4, 5 घंटे रख दिया जाए तो क्या होता है?
गाढ़ा गाढ़ा नीचे, पानी पानी ऊपर, ये उसमें अंतर हो सकता है कि अमृत में या जहर में ऐसा अंतर नहीं हो सकता है। एक घड़े में दो प्रकार का अमृत कैसे हो सकता है? लेकिन दैत्य काम और मोह के कारण अंधे हो गए थे, मति भ्रष्ट हो गए थे, सुबुद्ध खो चुके थे। इसलिए कहने लगे देवी जी जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें, हमें तो आपके हाथ से एक बूंद अमृत पीने को मिल जाएगी, हम धन्य हो जाएंगे। मोनी भगवान ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। इधर दैत्य राहु सोचने लगा मुझे इस नारी की बातों में कपट दिखाई देता है, इस पर विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। अतः चुपके से वो देवताओं की पंक्ति, दैत्यों की पंक्ति में से उठा और देवताओं की पंक्ति में जहां सूर्य चंद्रमा बैठे थे उन दोनों के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान मोहिनी ने ये जान लिया कि दैत्य राहु अपनी पंक्ति में से उठ करके इन देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया है, लेकिन फिर भी पंक्ति भेद ना हो जावे, इसलिए उस दैत्य राहु को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। जैसे दैत्य राहु ने अमृत पीना प्रारंभ किया वैसे प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक उड़ा दिया। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है। देखिए जब अन्य देवताओं को अमृत मिल रहा था तब दैत्य राहु वहां नहीं आया, लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा को अमृत मिलने वाला था तो दैत्य राहु उन दोनों के बीच में आकर के बैठ गया। ऐसा क्यों हुआ? कथा तो जीव की है ना। मन के स्वामी हैं चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी हैं सूर्य। जब ये मनुष्य इन हाथों से, इस शरीर से, इस वाणी से प्रभु की भक्ति रूपी अमृत का पान करता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए नहीं आता है। लेकिन जब ये मनुष्य मन और बुद्धि से प्रभु की भक्ति रूपी अमृत का पान करता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ जाता है, क्योंकि इस विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता है कि मनुष्य मन और बुद्धि से प्रभु की भक्ति रूपी अमृत का पान करे। इसलिए इस विषय रूपी राहु को तो सुदर्शन चक्र के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। सुदर्शन चक्र का मतलब ज्ञान रूपी चक्र, ज्ञान रूपी चक्र से ही इस विश्व रूपी राहु को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अकेले ज्ञान रूपी चक्र से भी ये विषय रूपी राहु नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि इसने अमृत पी लिया है, ये अमर हो गया है। इसलिए ज्ञान रूपी चक्र के साथ में किसी संत की कृपा की आवश्यकता है। ज्ञान रूपी चक्र होगा, संत की कृपा होगी तो प्रभु कृपा से ये विषय रूपी राहु नष्ट हो पाएगा, तब मन निर्विषय बन जाएगा और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता चला जाएगा। भगवान मोहिनी ने सारा अमृत तो देवताओं को पिला दिया और खाली घड़ा लाकर के दैत्यों के सामने रख दिया। अब तो दैत्य चिल्लाने लगे विष्णु ने हमारे साथ में कपट किया है, धोखा किया है। और दैत्य और देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दैत्य हार गए और स्वर्ग का राज्य वापस देवताओं के पास में चला गया। इधर नारद जी कैलाश पर आए और शिव जी से पूछते हैं क्या आपने मोहिनी भगवान के दर्शन किए क्या? शिव जी बोले नहीं तो। अरे महाराज क्या प्रभु ने सुंदर स्वरूप धारण किया है, प्रभु का ऐसा सुंदर स्वरूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा, आप ही जाकर के दर्शन करो। शिव जी पार्वती को लेकर के अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर के सह परिवार वैकुंठ में आए प्रभु के मोहिनी अवतार का दर्शन करने के लिए। प्रभु ने शिव जी का स्वागत किया और आगमन का कारण पूछा, आज कैसे आना हुआ? शिव जी कहने लगे प्रभु मैंने आपके सभी अवतारों के दर्शन किए हैं, लेकिन आपके मोहिनी अवतार का मैं दर्शन नहीं कर पाया। आज मैं आपके मोहिनी अवतार का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। उसी समय प्रभु ने एक लीला रची। एक सुंदर सा बगीचा है, उस सुंदर से बगीचे में एक सौंदर्यवती युवती पुष्पों के साथ में खेल रही है। जब शिव जी ने उस युवती को देखा तो शिव जी यह भी भूल गए कि मेरे साथ में पार्वती आई हुई है। शिव जी सोचते हैं इस युवती का दर्शन करने में इतना आनंद आया तो मिलन में तो कितना आनंद आएगा, ये सोच करके आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। जिन शिव जी के सिर पर
ज्ञान गंगा विराजमान है, क्या उन शिव जी को ये काम प्रभावित कर सकता है? नहीं, ये काम उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन शिव जी महाराज हम जीवों को, हम कलियुगी जीवों को ये बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार करना बहुत कठिन है। ये तो सबको नचाती है, इसलिए इस मन का विश्वास कभी मत करना। इस माया के पर्दे को हटाने के लिए इस मन को कृष्णमय बना लो। शिव जी महाराज बताना चाहते हैं प्रभु के नाम का स्मरण, प्रभु के नाम का कीर्तन ही इस मोहिनी के मोह से बचा सकता है। भगवान ने भी गीता में कहा है, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन काम है, लेकिन जो मेरी शरण में चला आता है अनायास ही मेरी माया को पार कर जाता है। शिव जी प्रभु के मोहिनी अवतार का दर्शन करके अपना देह भान भूल गए थे, इसलिए प्रभु से मिलनातुर होकर के दौड़ पड़े थे। उस समय चतुर्थ नारायण प्रकट हुए, हरि और हर का मिलन हुआ। शिव जी प्रभु को प्रणाम करके कैलाश पर चले गए। सातवें मनु में उस समय कश्यप अदिति घर भगवान वामन का अवतार हुआ। राजा परीक्षित प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव ये वामन भगवान कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वामन भगवान का कथा का श्रवण करें। उससे पूर्व आइए 2 क्षण के लिए प्रभु के नाम का आश्रय लेंगे। आप सभी बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ में हमारे साथ में प्रभु के नाम का आश्रय लेंगे। राधे 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 गोविंदी राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद